बात करते हैं अतीक अहमद के गुर्गों पर सरकार की वसूली की। दरअसल उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद भले ही मारा जा चुका हो, लेकिन उसके गैंग और करीबियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि अतीक के करीबी मोहम्मद सऊद पर बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर मोहम्मद सऊद की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। मजिस्ट्रेट के आदेश पर 19 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। सऊद पर हत्या समेत 12 से ज्यादा मामले दर्ज। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है ये सऊद, और इसके खिलाफ अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कहा जाता है अतीक से बेहद करीबी इसके संबंध थे, और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की गई है। 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई। एक के बाद एक अतीक और उसके करीबियों की जो तमाम हिस्ट्री है उसे खंगाला जा रहा है, और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद सऊद जो कि अतीक अहमद का करीबी माना जाता है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है 19 करोड़ से ज्यादा की जो उसकी संपत्ति है उस पर कुर्की की जब्ती की कार्रवाई जो है वो की गई है। अब मोहम्मद सऊद जो है वो समाजवादी पार्टी का पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। बताया जा रहा है कि इस पर 12 से ज्यादा मामले जो हैं वो दर्ज हैं। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि कैसे अतीक के करीबियों पर चुन चुनकर कार्रवाई की जाए। मोहम्मद सऊद की संपत्ति कुर्क की गई। कार्रवाई से पहले बाकायदा मुनादी करवाई गई। कार्रवाई की जानी है इस बात की पहले जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है, और गैंगस्टर्स इस वक्त पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर खौफजदा हैं कि कब उनके काले कारनामों पर पुलिस का हंटर चल जाए या उनकी एकत्रित की गई साम्राज्य पर पुलिस कार्रवाई कर दे। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था मोहम्मद सऊद और मोहम्मद फैज के खिलाफ। ये संदीपन घाट के हिस्ट्री शीटर भी हैं, और इनके ऊपर 16 से अधिक मुकदमे रंगदारी वसूलने के, हत्या करने के, हत्या के प्रयास के, जबरन प्लाट पे कब्जा करने के दर्ज हैं। आज इनके कई मकान, दुकानें, प्लाट और 10 से अधिक वाहन गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 19 करोड़ 30 लाख रुपए है। और मनीष हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी मोहम्मद सऊद को लेकर है, किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ पुलिस किस तरह का मैसेज दे रही है? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाइयां की जा रही है उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जितने भी गैंगस्टर्स हैं, हिस्ट्री शीटर है, और खासतौर पर जो अतीक का करीबी हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर सरकार और प्रशासन कार्रवाई के मूड में। देखिए, कार्रवाई लगातार चल रही है। जो ये आरोपी ब्लॉक प्रमुख है, समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखता था। 16 से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज है। गुंडई, दबंगई, अतीक अहमद से संपर्क, उसके क्राइम हिस्ट्री में बराबर का साझेदार, कई ऐसी सूचनाएं इसके बारे में है। और अब 19 करोड़ की लगभग 20 करोड़ ये रकम हो जाती है। मकान, दुकान, ईंट भट्टा, ऐसी संपत्ति सीज की गई है। तो अभियान लगातार कौशाम्बी से लेकर प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चलाया जा रहा है। बक्सा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है आर्थिक नेटवर्क को खत्म करना। जो संपत्ति हथियाई गई, कमाई गई आपराधिक जो घटनाओं के जरिए, उस पर सरकार की टेढ़ी नजर है। पूरी सूची बना ली गई है, एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। और अभी कौशाम्बी जिले में सिर्फ ये जो समाजवादी पार्टी का तथाकथित नेता है वो अभी पुलिस के निशाने पर आया है। इसके अलावा अतीक के सहयोगियों की लंबी फहरिस्त है, और खासतौर पर जो संदीपन घाट का इलाका है, उस थाना इलाके में अतीक के बड़े पैमाने पर सहयोगी हैं। तो अनुराग, उन पर भी लगातार कार्रवाइयां होती रहेंगी, और एक एक करके नंबर इसका सऊद का अभी आया है, लेकिन एक एक करके बहुत सारे सहयोगी हैं जिनके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना है। ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे गैंगस्टर मोहम्मद सऊद पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। जब्त की गई उसकी संपत्ति, और इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे आर्थिक स्तर पर उसकी कमर तोड़ने की कोशिश है। अब जब्ती की कार्रवाई किस पर की गई? देखिए, मकान, दुकान, दफ्तर, ईंट भट्टा, प्लॉट, 12 गाड़ियां, ये वो चीजें हैं जिस पर जब्ती की कार्रवाई की गई। और अगर मैं कुल मिलाकर आपको बताऊं तो 19 करोड़ 30 लाख रुपए की उसकी संपत्ति है जिस पर कार्रवाई की गई है, जिसे कुर्क किया गया। यानी कि बड़े पैमाने पर आर्थिक स्तर पर इस गैंगस्टर की कमर तोड़ दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उमेश पाल हत्या मामले के मास्टरमाइंड और यूपी पुलिस के मोस्ट वांटेड लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की संपत्ति पर भी कार्रवाई की गई। लेडी डॉन शाइस्ता के मकान पर बुलडोजर चला। कसारी मसारी वाले मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। फरारी के दौरान सबसे पहले इसी मकान में छिपी थी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता समेत 6 और आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा।
बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया है और कार्रवाई का दायरा कैसे बढ़ता जा रहा है, ये तस्वीर आपके सामने। बाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों के खिलाफ प्रयागराज पुलिस का एक्शन जारी है। अब पुलिस माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और देवरानी जैनब समेत 6 लोगों का जो घर है वो अब कुर्क करने जा रही है। सीआरपीसी की धारा के तहत 83 के तहत जो है पुलिस जो है इनके घर को अब कुर्क करेगी। इससे पहले जो है पुलिस ने 82 की जो कार्रवाई है यानी कि मुनादी की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया था और अब पुलिस को 83 की कार्रवाई के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं यहीं पर ही शाइस्ता परवीन जो है अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती थी। बताया जा रहा है कि ये शाइस्ता परवीन ने ही इस मकान को अपने नाम से ले रखा था और लेकिन जो शाइस्ता परवीन है वो ये शो कर रही थी कि ये जो मकान है वो किराए पर रहती है, क्योंकि इसी से चंद कदमों की ही दूरी पर जो है ये यहाँ पर जो शाइस्ता परवीन और माफिया अतीक अहमद का जो पैतृक जो घर था वो यहीं से चंद कदमों की दूरी है, जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और उसके बाद जो है शाइस्ता परवीन यहीं पर ही आके रह रही थी। 24 फरवरी को जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन और तमाम जो भी उसके घर के सदस्य थे वो फरार चल रहे थे और उसके बाद से ही पुलिस की उनकी तलाश थी। और जब शाइस्ता परवीन ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो उसके बाद पुलिस ने 82 की जो कार्रवाई है वो पुलिस ने की और बताया जा रहा है कि 82 की कार्रवाई यानी कि सीआरपीसी की धारा के 82 के तहत जब इसकी कार्रवाई की गई तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवहेलना भी है, क्योंकि ये जितने भी मुख्य आरोपी हैं इन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया और उसके बाद जो है कोर्ट ने अब 83 की कार्रवाई को करने के लिए अनुमति दे दी है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर के जितने भी सामान हैं उसको भी पुलिस जो है कहते हैं 83 की कार्रवाई के तहत जो है कुर्क करेगी